Now, Lok Sabha Speaker defends the construction of the new Parliament building. Om Birla says Central Vista construction not a matter of government's ego. Om Birla says that seating in Rajya Sabha is currently inadequate and that a new green and digital building is now being constructed. Here's Om Birla defending the Central Vista project, speaks exclusively to India Today. सरकार की तरफ से ये कार्य शुरू हो गया है एक नई पार्लियामेंट का, जिसके ऊपर के विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, तमाम लोगों ने टिप्पणी ये की है कि ये एक सरकार की ईगो का सिंबल है। इसमें सरकार की ईगो का प्रश्न नहीं है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों ने हमने आग्रह किया था सरकार से कि इस वर्तमान भवन को, जो ऐतिहासिक है, पुरातत्व है, और मैं कह सकता हूं कि आज भी ऐसा भवन दुनिया में किसी संसद का नहीं है, लेकिन ये 100 साल पुराना हो चुका है। जिस समय ये भवन बनाया था उस समय माननीय सदस्य और सदस्य के साथ कई सारे डिजिटल, कई सारी चीज़ें नहीं थी। भूकंप, अन्य विषयों को लेकर भी सुरक्षित बिल्डिंग आज ये नहीं है। इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग में बाहर के वातावरण, बाहर के हिस्से में परिवर्तन नहीं हुआ, अंदर समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते गए और उस परिवर्तन होने के कारण ये भवन अब कई सारे काम करने के लिए उपयुक्त नहीं रहा, ऐसा सभी माननीय सदस्यों को मानना था। अंदर अब सिटिंग का अरेंजमेंट देखेंगे तो वहाँ पर बैठने में दिक्कत आती है, राज्यसभा के अंदर दिक्कत आती है, सेंट्रल हॉल में जब जॉइंट फंक्शन होता है तब परेशानी आती है, क्योंकि भविष्य के अंदर माननीय सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी और उनकी कार्यकुशलता और क्षमताओं को भी बढ़ाना है। हमें बिजली की बचत करनी है, पानी की बचत करनी है, ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, भूकंप रहित बिल्डिंग बनानी है, हमें कई नए इक्विपमेंट लगाने हैं, हमें डिजिटल बिल्डिंग बनानी है। इसके लिए 971 करोड़ रुपए का ये भवन निर्माण हो रहा है। हम आपको आंकड़ा बताएं कि हमारे 2 लोकसभा के सत्र में हमने एक बजट के अंदर 151 करोड़ की बचत की, एक साल के अंदर 242 करोड़ की बचत की। हम जहाँ तक मित्रता का सवाल है, हमारे संसद के कामकाज में हम बचत करें, मित्रता लाएं, लेकिन हमारी कार्यकुशलता बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता रही है। और इसी कारण से आवंटित बचत में 20 से 30% की बचत करना, ये निश्चित रूप से हमारे सचिवालय की और हमारे अधिकारी लोगों की कार्यक्षमता है कि उन्होंने किस तरीके से कम खर्चे में अधिक काम की दिशा में काम किया। जैसे आपने बताया कि 1 करोड़ 25 लाख पेज बचाए, ऐसे हमने कई हेड के अंदर बचत की है और इसके प्रयास हुए। निश्चित रूप से नई जो बिल्डिंग बनेगी उसके अंदर ग्रीन बिल्डिंग बचेगी तो कई चीज़ों की बचत होगी, हमारे संसद सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी, डिजिटलीकरण होगा। इस तरीके की नई संसद भवन की आवश्यकता थी, इसलिए नया संसद भवन बन रहा है। इसी संसद भवन की आवश्यकता के बात पे तो जब ये बन जाएगा तो इस पुरानी बिल्डिंग का क्या होगा? इसके बारे में अभी तक कोई प्लान नहीं। पुराना भवन भी हमारे ऑफिसेज चलेंगे, यहाँ पर सेमिनार होंगे, सम्मेलन होंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक भवन है। इसको कुछ लोग कहते हैं म्यूजियम बना सकते हैं। नहीं, आज वो निर्णय होगा नई बिल्डिंग के शिफ्ट होने के बाद, लेकिन ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है। यहाँ हमें आज़ादी मिली है, यहाँ हमारा संविधान बना है, यहाँ पर अच्छे संवाद, वाद विवाद हुए हैं, देश के उत्कृष्ट कानून बने, इसलिए ये बिल्डिंग अपने आप में पुरातत्व है और आज भी हम कह सकते हैं कि हमारे आस्था का प्रतीक है। फार्म बिल को लेकर के क्या आप समझते हैं कि ये कहना कि वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पार्लियामेंट के लिए सही नहीं है, पार्लियामेंट की छवि के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको पार्लियामेंट ने पास किया है? अब पार्लियामेंट के बाहर तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। संसद में
देश ने देखा है, इस पर चर्चा हुआ है, संवाद हुआ है। मैं कहता हूं कि कई मान्य सदस्यों की असहमति थी, वो भी लोगों ने देखी। जी। लेकिन बार वो कहें कि यह संवैधानिक बिल है, इस पर चर्चा नहीं हुई, मुझे लगता है कि ये उनके विचार हैं। इस देश के लोकतंत्र की विशेषता यही तो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इतनी ज्यादा सर? अभिव्यक्ति की आज़ादी की ये हमारी परंपराएं रही है और हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है हमारे संविधान में। इसीलिए तो हर व्यक्ति को अपना संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि व्यक्ति को अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी हो, इस पर बहुत डिबेट करने की आवश्यकता, बहुत लंबी बहस करने की आवश्यकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हो, लेकिन देश के हित में हो।